नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में कोरोना के करीब 80 लाख लोग हुए कोरोना से संक्रमित। भारत में 24 घंटों में मिले 11,929 नए संक्रमित, 311 की गई जान। हरियाणा में 24 घंटों में आए 459 नए केस, कोरोना ने ली 10 और लोगों की जान। प्रदेश में 7,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। जींद में फिर मिले कोरोना के 2 और मामले। संक्रमितों में एक दिल्ली पुलिस का जवान भी शामिल। अब तक मिल चुके हैं 74 मामले। और गोहाना पहुंचे बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने किया बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा। कहा, बड़ौदा में बीजेपी लड़ेगी चुनाव, गठबंधन देगी साथ। और खबरों का रुख करें, इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पलवल से कोरोना पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पलवल में फिर मिले हैं कोरोना के 2 मामले। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पलवल में अब 200 के पास आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 197 हो चुकी है। एक मरीज की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पलवल से, जहां पर 2 और कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का। आपको बता दें कि जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया भर के 213 देशों को अपनी चपेट में ले रखा है। कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब 80 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं लगभग 4.5 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत भी हुई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 79,84,432 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,357,137 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 41,04,373 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 60% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आ रहे हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 45 लाख से ज्यादा है। तो वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 3,20,922 हो चुकी है। 24 घंटों में कोरोना के 11,929 नए मामले सामने आए हैं और 311 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 9,195 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कोरोना से 10 और लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 88 पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंच चुकी है। रविवार को प्रदेश में कोरोना के कुल 459 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही अब संक्रमितों की संख्या 7,208 पहुंच चुकी है। प्रदेश में 459 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 191, जबकि गुरुग्राम में 169 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अंबाला में 15 केस, रोहतक में 13 और पलवल में 13, कुरुक्षेत्र में 10, हिसार में 8, भिवानी में 7, पंचकुला में 6, झज्जर में 6, फतेहाबाद और यमुनानगर में 4-4, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ और जींद में 2-2, नूह में 3 और पानीपत में 1 केस सामने आया है। इसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 7,208 पहुंच चुकी है। जींद में 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें एक युवक खरक रामजी का रहने वाला है और दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। हेड कांस्टेबल 24 मई को अपने गांव खरक रामजी आया था और 31 मई को दिल्ली ड्यूटी पर चला गया। दिल्ली जाने के बाद उसको बुखार होने पर वहां पर टेस्ट करवाया गया, जिसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो वहीं दूसरे संक्रमित की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसको ट्रेस करने में लगी है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभुदयाल ने बताया कि जिले में अब तक 74 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 28 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 43 है। कोरोना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे पोर्टल के ऊपर 2 केसेस का जिक्र आया है।
एक को हमने ट्रेस कर लिया है, वो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे है, रोहिणी में उसकी ड्यूटी है सेक्टर 4 के अंदर। और वो पिछले महीने 24-25 तारीख के आसपास यहाँ खड़कराम जी इसका एक्चुअल में नेटिव प्लेस है, तो वहाँ आया था और ये 30 या 31 को यहाँ से चला गया है। जैसे उससे बातचीत हुई है, घर में उसके 8-9 लोग हैं और इसको पिछले 3-4 दिन से बुखार था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। एक ही दिन में 10 लोगों के कोरोना सैंपल्स पॉजिटिव मिले हैं, जिससे लोगों में हड़कंप का माहौल है। वैसे कुरुक्षेत्र में अब तक 76 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 50 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और जिले में अब 26 केस एक्टिव बचे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी बिंदु रॉय ने कहा कि कुरुक्षेत्र में अलग अलग जगहों से 10 लोगों के कोरोना सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि रविवार को बीट पीपली से 25 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस महिला की हिस्ट्री दिल्ली के साथ जोड़कर देखी जा रही है। इसके अलावा धोबी मोहल्ला से 28 वर्षीय महिला, जो कि गत दिवस अपने मोहल्ले के पॉजिटिव आए एक शख्स के संक्रमण में शामिल हुई थी। आपको बता दें कि सेक्टर 4 से 65 वर्षीय पुरुष और उसके 27 वर्षीय बेटे के सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आज जिला कुरुक्षेत्र में 10 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 2 केस सेक्टर 4 से, 2 केस पिपली से, 1 धोबी मोहल्ला से, 4 केस बबैन से तथा 1 लाडवा से सामने आया है। इसके अलावा 4 केस आज हमारे मौलाना से डिस्चार्ज होकर घर पे भी आए हैं। तो इस हिसाब से आज हमारे जिला कुरुक्षेत्र में अब 76 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जिनमें से 50 केस हमारे रिकवर्ड हो चुके हैं और 26 केस अभी भी एक्टिव हैं। अपनी विभिन्न मांगों को और समस्याओं को लेकर कॉर्पोरेट के सदस्यों ने बीजेपी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ पार्टी कार्यालय कमलम में बैठक की। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए 50 से ज्यादा RWA के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में कॉर्पोरेट के चेयरमैन हितेश पुरी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद को अपनी मांगों भरा एक ज्ञापन भी भेंट किया है और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि कलेक्टर रेट को संशोधित करने और लीज होल्ड टू फ्री होल्ड कन्वर्जन चार्ज को कम करने पर जोर वहां पर दिया गया है। गोहाना पहुंचे सोनीपत से बीजेपी से सांसद रमेश कौशिक ने बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि इस तरीके से रैलियां करना विपक्ष के बस की बात नहीं है। आज वो फील्ड में भी जाने से बच रही है, वो भी सिर्फ घर बैठे मीडिया में बयानबाजी कर सकते हैं। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनकी पार्टी का ना तो प्रदेश और ना ही देश में कोई नेतृत्व बचा है, सिर्फ आपस में उनके नेताओं की लड़ाई चल रही है। इस दौरान सांसद रमेश कौशिक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब देश में लॉकडाउन हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को सही रूप से देश की जनता के सामने रखा है। आपको बता दें कि इस दौरान सांसद ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है और कहा है कि यहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और गठबंधन उनका साथ देगा। ऐसा है, विपक्ष का काम उनके बस का है नहीं काम करना, ना फील्ड में जा सकते, ना लोगों का सामना कर सकते, इस तरह के बयान दे देते हैं। वो भी जाके अपना काम करें, उन्होंने इनकार कौन कर रहा है, वो भी कर लें इस तरह की। ये बताओ हम कौन सी फिजूल खर्चे कर रहे हैं। अब यहाँ पर है, यहाँ पर कोई फजूल खर्ची भी है, 1 पैसा भी खर्चा यहाँ पर हुआ था, आप देख सकते हो। तो ये विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना प्रदेश में उनका कोई नेतृत्व है, ना देश में कोई नेतृत्व है। आपस में उनकी सारा लड़ाई है। आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहते थे आप फसल नहीं खरीद सकते गेहूँ की फसल, लेकिन हरियाणा की सरकार ने जिस तरह से आज 1-1 दाना हमें खरीदा है और किसान की पेमेंट का 1-1 पैसा आज तक उनके खाते में पहुँचा है, ये कोई छोटा काम नहीं था। और कोरोना के दौरान ये हमने करके दिखाया है। अंबाला में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली थी। एसटीएफ ने एक होंडा सिटी कार से 60 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। अब आरोपी अमित और अन्य युवक को कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपियों में एक का नाम कमलनाथ है और वो उत्तर प्रदेश की गोंडा जिले का रहने वाला है। दूसरा अमित जो अंबाला के सेक्टर 7 का निवासी है और अंबाला जिला बीजेपी अध्यक्ष जगन मोहन का बेटा है। दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 2 दिनों का रिमांड लिया है। इस मामले में गिरफ्तार अंबाला जिला बीजेपी अध्यक्ष अमित कुमार इससे पूर्व भी पंजाब के डेराबसी में 30 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस की स्पेशल टीम ने सूचना के अनुसार काबू किया था। जिला मोहाली पंजाब पुलिस की CIA 2 ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी अमित को रिमांड पर लिया था, जो अब जमानत पर चल रहा है। 2 अक्यूज थे और आज इनको अदालत में पेश किया। 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया। हाँ जी। क्या कुछ बरामद हुआ था इनके पास से, कहाँ बरामद था? इनसे स्मैक बरामद हुई थी।
शास्त्री कट अम्बाड़ा कैंट के बाद, शास्त्री कॉलोनी अम्बाड़ा कैंट। हाँ जी। क्या नाम है उसके अंदर, कौन है? एक अमित कुमार और एक है जी अपना कल्पनाथ, 2 मुल्जिम हैं। कहाँ से लेकर गए थे? ये दिल्ली साइड से आए थे। हाँ जी। पानीपत में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जहां रोजाना मर्डर, चोरी, डकैती के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं बीते रोज जाटल रोड पीपल वाली गली में संजय नाम के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अब पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है और हत्यारों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस को 1 दिन का रिमांड भी मिला है, जहां कोर्ट में पेश कर पुलिस द्वारा पानीपत सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लाया गया था। पुलिस इंचार्ज राजवीर सिंह ने बताया कि पूछताछ में हत्यारे ने बताया है कि मृतक व्यक्ति ने शराब पी रखी थी और वो गली से गुजर रहा था, तो उसने उन्हें भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी, जिससे तैश में आकर उन्होंने उसको थप्पड़ मारा और कहासुनी के बाद घर चला गया। लेकिन उसके बाद वो वापस आया तो फिर से उस व्यक्ति ने उसको गालियां दी, तो वो गुस्से में हो गया और फिर पास में पड़े सीमेंट के पत्थर से उनके मुंह पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। भाई इसमें जो ना मर्डर था, ये इसका जो पीपल वाली गली में मर्डर रहा था, तो उसका जो मुजरिम है ये पकड़ लिया हमने। तो मेन बात तो ये थी इसकी, जो इससे पूछताछ में इसने जो बताया है, अब भाई मैं जो वो आदमी जो है दारू पी खड़ा था, वो मेरे को माँ बहन की गालियाँ देने लगा। मैंने उसके थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद मैं आगे चला गया। आगे जाने के बाद भाई मेरे ऊपर होता आ गया, तो मैं फिर वापस आ गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।